नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों की जानें तो गई ही, इसके साथ ही 1 करोड़ लोग बेरोजगार भी हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास का कहना है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण 1 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अपनी नौकरी खो दी है और पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से लगभग 97% परिवारों की आमदनी में गिरावट आई है। एक महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 17 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। आज भी पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे और डीजल की कीमतों में 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 49 पैसे हो गई है और डीजल 85 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुके हैं और आज दाम बढ़ने से यहाँ कीमतें और बढ़ गईं। मुंबई में तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपये के करीब पहुँच गई। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल 92 रुपये 69 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। 2 दिवसीय समीक्षा बैठकों के अभ्यास में आज केंद्रीय पार्टी के नेता BL संतोष ने यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य और दिनेश शर्मा से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। BL संतोष के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को प्रमुख नेताओं से मिलकर फीडबैक लेने के लिए दिल्ली से भेजा गया था। इस दौरान BL संतोष ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं से पार्टी के विभिन्न विभागों के कामों को लेकर प्रतिक्रिया मांगी। कहा जा रहा है इस दौरान कई नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी और सरकार के बीच समन्वय की कमी रही है, क्योंकि पार्टी के नेता नौकरशाही के साथ मिलकर काम करने में असमर्थ रहे। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि अब ज्यादातर भारतीय मेरी इस बात से सहमत हैं कि मोदी सरकार ने UPA सरकार के वक्त द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को और बढ़ा दिया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को अब फिर से सुधारा जा सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार को यह पता ही नहीं है ये कैसे किया जाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम नागरिकों से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन मांगने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार इसके पहले कह चुकी है कि इस नोटिस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े नियम कानून अब तक बने ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री के सलाहकार बने अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने अब नोटिस भेजा है। उनसे पूछा गया है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बैठक से अनुपस्थित क्यों रहे थे। पिछले कुछ दिनों से मोदी ममता विवाद के केंद्र में अलापन बंदोपाध्याय हैं। विवादों के बीच ही वह एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति से पहले उनके कार्यकाल को 3 महीने इसलिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। हालांकि यास तूफान को लेकर बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक वाले विवाद के बाद अलापन को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया था, लेकिन ममता ने उन्हें दिल्ली भेजने से साफ इनकार कर दिया था। लक्षद्वीप में नए नियमों को लेकर शुरू हुए लक्षद्वीप बचाओ अभियान तेज होने और नियमों के विरोध में बीजेपी के अंदर भी मतभेद होने के बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को इन नियमों पर धीमी गति से विचार करने के लिए कह सकता है। वहीं लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि लक्षद्वीप में कानूनों के ड्राफ्ट पर फैसला बिना वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों की राय के नहीं लिया जाएगा। यूपी के अलीगढ़ में हुए शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये आंकड़ा 85 तक पहुंच चुका है। विरोधी दलों द्वारा इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाने के बाद योगी सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी है और उसने 21 अफसरों को निलंबित कर दिया है। सबसे बड़ी गाज प्रदेश के आबकारी आयुक्त P गुरुप्रसाद पर गिरी है और उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन 50,000 का इनामी ऋषि शर्मा फरार है। ऋषि शर्मा शराब माफिया है और उसके और इस काम में शामिल कुछ अन्य माफियाओं के राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं।
जिस दुकान से ग्रामीणों को जहरीली शराब बेची गई थी उसका लाइसेंस बीते साल मार्च में ही समाप्त हो चुका था और इसे लेकर अक्टूबर में शिकायत की थी। इस कांड में जिस ऋषि शर्मा पर 50,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है उसके बीजेपी और बीएसपी के नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर कहा है कि परीक्षाएं बच्चों को बिना वैक्सीन दिए नहीं ली जानी चाहिए। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बच्चे और पेरेंट्स काफी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सीनेशन 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें आकलन किया जाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को आज एम्स में भर्ती कराना पड़ा है। वो कोरोना संक्रमण के बाद की समस्याओं के चलते भर्ती किए गए हैं। शिक्षा मंत्री निशंक अप्रैल में संक्रमित हुए थे, जिससे वो ठीक भी हो गए, लेकिन पोस्ट कोविड होने वाली दिक्कतों के कारण उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राज्य में कोरोना टीका सभी को मुफ्त में देने की मांग की है। सोमवार को लिखे पत्र में सोरेन ने राज्य पर अत्यधिक वित्तीय बोझ का हवाला दिया और कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए का भार राज्य पर पड़ेगा। इसके अलावा 12 से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए भी 1000 करोड़ रुपए का भार अलग से पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले से ही कोरोना संकट के दौरान बोझ तले दबे संसाधनों पर ये और भार बढ़ा देगा। बता दें, इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वो केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग के लिए एकजुट होकर बात करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि राज्यों से कहा गया हो कि वे अपने लोगों के लिए टीका खुद खरीदें। उन्होंने इसके आगे कहा कि जब देश एक साल से इस विकट स्थिति से जूझ रहा हो, राज्यों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसा कहना सहकारी संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।